सरस्वती शिक्षा समिति पाली ऑनलाइन शिक्षण में आज कक्षा 10 में अनिवार्य हिंदी में अंतिम पाठ है अध्याय 8 कन्यादान, जिसके लेखक है ऋतुराज। जो ऋतुराज कवि है उनका जन्म 1940 भरतपुर के राजस्थान के निवासी है। जयपुर से आपने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य पढ़ाने के बाद में, अध्ययन करवाने के बाद में अब सेवानिवृत्त होकर वर्तमान जयपुर में है। ये कवि परिचय इनका रहेगा। उनकी कुछ रचनाएं हैं। 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। एक मरणाधर्म और अन्य पुल पर पानी, सूरत नीरत, लीला मुखारविंद ये रचना है। उन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान और साथ में मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान, बिहारी पुरस्कार भी उन्हें मिल चुका है। और आपका जो मूल विषय रहा है विषय लेखन में, समाज की मुख्य धारा और हाशिए से अलग जो लोग हैं उनकी चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन में मूल रूप से उबारा है। जो समाज की जाति बिरादरी से बिल्कुल अलग रहते हैं, जैसे आदिवासी संप्रदाय की कई जातियां हैं, सांसी जाति है, ऐसे अनेक लोग हैं जो बिल्कुल समाज के अंग होते हुए भी समाज से, जैसे गाड़ियों ले लेवार है और कोई अलग अलग जगह पर रहते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वे उन लोगों को उन्होंने उनके दैनिक जीवन को, यथार्थ को आपने उनके रोजमर्रा जीवन में घटित होने वाले घटनाओं को विषय बनाकर, यहाँ पर फेरी देने वाले ऐसे लोग हैं, उनको विषय बनाकर उनके लोक परिवेश, लोक जीवन से जुड़ी बातों को लेकर का काम किया है। अपने यहाँ पर पाठ में एक विषय लिया है आपने, जो पाठ कन्यादान रहेगा, जिसमें कवि ने यहाँ बताया है कि माँ जो है बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श और रूप से हटाकर एक तरह की नई यथार्थ की सीख देती हुई बताती है। वर्तमान समय को देखकर वो सीख देती हुई बताती है। कवि का मानना है कि हमारा जो समाज है, समाज की व्यवस्थाओं ने स्त्रियों के लिए आचरण के संबंध में अनेक प्रतिमान गढ़ दिए गए हैं, प्रारूप गढ़ दिए गए हैं। जैसे यहाँ आदर्श के जितने भी मूल्य में होते हैं, वो बंधन जो होते हैं वो स्त्रियों के लिए ही बांध दिए गए हैं। और उनमें उनको कोमलता, उनकी जो कोमलता के और गौरव में वो कमजोरी के उपास भी छिपे हुए रहते हैं। और यहाँ पर बताया कि कवि ने कहा कि लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार हो रहा है। हर तरह के आदर्श स्त्रियों के ऊपर ही लागू किए गए हैं। यहाँ पर मूल रूप से यहाँ कवि बताने का प्रयास करता है कि जिसमें एक बात और बताइए कि बेटी माँ के सबसे निकट होती है, वह माँ के हर सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण माँ बेटी की अंतिम पूंजी कहा गई है, मानी गई है। जब विदा करती है विवाह के समय, तो उनको जैसे वो अपनी अंतिम पूंजी को दे रही हो, ऐसा अनुभूत होता है। कविता में कोई भावुकता ही नहीं है, बल्कि एक माँ ने बेटी को जो सच्चे अनुभव की जो पीड़ा है, उनके अनुभव की पीड़ा को वास्तविक रूप में प्रमाणित करते हुए बताया भी है कि यहाँ पर स्त्री जीवन के प्रति संवेदनशीलता ऋतुराज जी की भी अभिव्यक्त होती है। और माँ ने अपनी पीड़ा को भी यहाँ अभिव्यक्त किया है कि जो प्रतिमान समाज के द्वारा गढ़े हुए हैं, उन प्रतिमानों में तुम सम्मिलित मत होना, क्योंकि यहाँ पर स्त्रियों की जो कमजोरी, आभूषण और गहना माना है, उनसे दूर रहने को भी माँ ने बेटी को सीख दी है। तो मैं कविता को थोड़ा समझाने का प्रयास करूँगा। यहाँ कवि की जो भाषा रहेगी वह खड़ी बोली हिंदी ही आपको भाषा लिखनी है। हिंदी का ही आपका सीधा सीधा रूप सामने आ रहा है। यहाँ पर अप प्रसंग लेकर एक बार पढ़ना शुरू करेंगे। तो माँ विदा होते हुए बेटी को सीख देती हुई या उस कविता का चित्रण करते हुए कवि बताता है तो वो दृश्य कैसा दिखाई देता है, उसी के बारे में चर्चा करता हुआ कवि यह बताता है। इसमें देखेंगे कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। कवि यहाँ कहता है कि जिसमें माँ विदा होते समय, कन्यादान करते समय
कन्यादान करते समय माँ का जो दुख होता है वो कितना प्रमाणिक होता है, यथार्थ भरा होता है, वो वास्तविक रूप उसमें दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे वो उनकी अंतिम पूंजी हो। इनके बाद में कवि दूसरे पैराग्राफ से करेंगे, माँ बेटी के बारे में कल्पना करती है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी का अर्थ यहाँ ले लेना है समझदार, बड़ा। लड़की अभी इतनी सयानी नहीं थी, समझदार नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी कि वो उस लड़की को माँ जो है बेटी के बारे में विचार करती है कि अभी उनके जीवन में भोलापन है और सरलता है, वो अभी समझदार नहीं हुई है। समझदार क्यों नहीं मानती है कि उसे सुख का आभास तो होता है लेकिन दुख बाँचना नहीं आता। अब बेटी को सुख का एहसास तो होता है, जैसे विवाह होने के बाद में जो मन में कल्पना रहती है कि मैं नए घर में जाऊंगी, सभी लोग मेरे स्वागत करेंगे, सब उत्साह के साथ हम लोग भ्रमण के लिए जाएंगे, बहुत जगह खाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, सब सुख सुख की कल्पना की जाती है। लेकिन कवि कहता है कि उसे दुख बाँचना नहीं आता है, कि जीवन के दो पक्ष होते हैं, सुख और दुख। दुख की बातें उन्हें ध्यान में नहीं थी। और कवि और बताता हुआ कहता है कि पाटिका थी वो धुंधले प्रकाश की। अब यहाँ पर कवि ने इस सुख दुख की स्थिति न समझने के कारण उस बालिका को पाठिका बता दिया, पढ़ने वाली धुंधले प्रकाश की पाठिका। धुंधले प्रकाश में अपन समझ नहीं पाते हैं, बहुत कुछ पढ़ नहीं पाते हैं, आधी बात ही समझ पाते हैं। तो ये सुख सुख को ही समझ रही थी कि कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को तो समझ जाती थी, अच्छी बातों को तो समझ जाती थी, सुख को समझ जाती थी, दुख बाँचना नहीं आता था। इसीलिए और कवि इसीलिए उसको धुंधले पाठ की या धुंधले प्रकाश की पाटिका भी कहा गया है। अब यहाँ पर कवि आगे पैराग्राफ को बढ़ाते हुए जिसमें पद्य बढ़ाते हैं, माँ ने बेटी को सीख देते हुए कहा कि पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रींजना, या रींजना का अर्थ ले लेंगे प्रसन्न होना। रींजना बदलासा का शब्द है, रींजना यानी प्रसन्न होना। बेटी को कहा कि बेटी तू अपनी सुंदरता को दर्पण में देखकर प्रसन्न मत होना, क्योंकि आपकी जो सुंदरता किसी के लिए प्रसन्नता देने वाली होगी तो किसी के लिए दुखदायी पीड़ादायी भी होती है। जैसे पति सासू तो प्रसन्न होंगे कि पुत्र ये वधू जो है वो अच्छी चेहरा है उनका, सौंदर्य ठीक है, लेकिन कई लोग जो हैं आपके चेहरे को देखकर, आपके सौंदर्य को देखकर वे ईर्ष्या भी करेंगे। देरानी जेठानी आस पड़ोस वाले वो लोग ईर्ष्या करेंगे। इसीलिए तो अपने चेहरे पर देखकर ज़्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। और उनको सीख दी कि आग रोटियां सेकने के लिए, आग किसके लिए है? रोटी सेकने के लिए है, दूसरे कार्य के लिए नहीं है। अर्थात इसमें एक बात छिपी हुई है, जलने के लिए नहीं है। वस्त्र आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह है। वस्त्र और आभूषण है ये शाब्दिक भ्रम, भ्रम का मतलब है यहाँ पर भुलावे में डालना, जंजाल की तरह, मोह माया के जाल की तरह यहाँ कवि ने माना है। बंधन है स्त्री जीवन के, तो स्त्री जीवन के बंधन किनको माना है? आभूषण और वस्त्र को, आभूषण और वस्त्र को यहाँ पर स्त्री जीवन का बंधन कवि ने माना है। यही बात इन्होंने यहाँ पर ये समझाई है। अब आगे यह कहते हैं कि इनके बंधन में मत पड़ना, कभी भी आपको लोभ लालच इस प्रकार का दे तुम इस लोभ लालच से बिल्कुल ही दूर रहोगी। अब कवि और कहता है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो लड़की तो है, जन्म से लड़की है, स्त्री है, ये बात ठीक है, लेकिन लड़की जैसी मत दिखाई देना, लड़की के समान। या लड़की के समान का अर्थ लेना बचपना, अर्थात जीवन में कोई तुम नादानी मत करना। अगर तेरे सामने, तुम्हारे सामने कोई विकट और कठिन परिस्थितियां आती है तो उन कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना करना है, अत्याचार अन्याय से हार नहीं माननी है, उनका मुकाबला करना है और उससे हार मानकर कोई भी ऐसा गलत काम मत करना, बचकानी हरकत मत करना। इसीलिए कहा यहाँ लड़की जैसी मत होना, ठीक है।
यही बात इन्होंने सार के रूप में बता दी है, पूरे पद्य में यहाँ सीख दे दी है। आप 3 पद में इनकी व्याख्या अपन कर लेंगे तो यहाँ विशेष में मूल बात यही लिख देना है कि माँ बेटी को सीख देती हुई समझाती है, यथार्थ का चित्रण करते हुए सीख देती है, पहला बिंदु बनेगा। दूसरा भाषा खड़ी बोली हिंदी, और इसके बाद में यहाँ लोक व्यवहार की बातें हो रही तो प्रसाद गुण कर लेंगे, और भाषा में जहाँ आवश्यकता के अनुसार जैसे अनुप्रास अलंकार का अपन प्रयोग मूल रूप से यहाँ कर लेंगे, या जैसे होना दिखाई मत देना तुलना की उपमा दी है तो अंतिम में उपमा जैसा देख लेंगे। अनुप्रास अलंकार की प्रधानता रहेगी, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस तरह से ये व्याख्या पूर्ण हो जाएगी। मूल प्रश्न इनमें से यही बनते हैं कि अंतिम कुंजी किसको मानना है, बेटी को क्यों मानना है, और जैसे कई शाब्दिक अर्थ जैसे ऐसे स्पष्ट करो के प्रश्न रहते हैं, आग रोटियाँ सेकने के लिए हैं, ठीक है ना, या फिर इसमें रहते हैं पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, ऐसा क्यों कहा गया है, ठीक है ना, क्योंकि सुख ही वाचना आता था, दुखों को वाचना उसको नहीं आता था। धन्यवाद।